एक ऐसा राज्य जिसे चाइना अपना पार्ट बताता है, एक ऐसा स्टेट जहां एंटर करने के लिए भारत के नागरिकों को भी परमिट लेना पड़ता है, एक ऐसा स्टेट जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। मैं बात कर रही हूं अरुणाचल प्रदेश की। नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इस बेहद ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फूड, फेस्टिवल, ट्राइब्स और इसके अनोखे कानून के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अरुणाचल वर्ड को ब्रेक करूं तो अरुणा का मतलब है सन और आंचल का मतलब है माउंटेन, इसलिए इसे लैंड ऑफ डॉनलेट माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट और सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेट है। कैपिटल है इसकी ईटानगर। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 28। फर्स्ट सनराइज होता है विजयनगर और डोंग नाम के विलेज में। एथनिकली रिच स्टेट है। यहाँ 23 मेजर ट्राइब्स और 100 सब ट्राइब्स हैं। बात करें अगर कि कौन से पार्ट में कौन से ट्राइब्स रहते हैं तो साउथ ईस्ट में नागा, वेस्ट में मोनपा, सेंटर में तानी पीपल और ईस्ट में मिशमी एंड ताई रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिनकी है उन्हें नईशी ट्राइब्स कहते हैं। ये तानी पीपल का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट में भूटान के साथ, ईस्ट में म्यांमार के साथ और नॉर्थ में तिब्बत के साथ। डोमेस्टिक बॉर्डर की बात करें तो ये असम और नागालैंड से जुड़ा हुआ है। स्टेट की पॉपुलेशन लगभग 13,83,000 है 2011 सेंसस के हिसाब से। यहाँ का स्टेट एनिमल गयाल है और स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। पूरा स्टेट हिमालय से घिरा हुआ है। सबसे नीचे है शिवालिक, बीच में है लेसर हिमालयाज और टॉप पर है ग्रेटर हिमालयाज। यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक कांगटो है। यहाँ के मेन हिल्स ट्राइब्स के नाम पर हैं, जैसे पटकई बम हिल्स, अबोर हिल्स, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स एंड मिशमी हिल्स। क्योंकि यहाँ हाई माउंटेन्स हैं, इसलिए यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं जो आर्मी मूवमेंट और कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। बुमला पास, यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। 1959 में 14th दलाई लामा इसी रास्ते से तिब्बत से भागकर इंडिया आए थे। आज के टाइम पे यहाँ इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच बॉर्डर मीटिंग्स होती हैं। बोमडिला पास, ये एक पुराना ट्रेड रूट है जहाँ से पहले के टाइम में तिब्बत के साथ बिजनेस होता था। दीफू पास, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है जहाँ इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों देशों के बॉर्डर एक साथ आकर मिलते हैं। फांगसो पास, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सोल्जर्स इसी रास्ते से गुजरे थे। ये रास्ता इतना खतरनाक और मुश्किल था कि इसको हेल्स पास का नाम दिया गया था। और भी ऐसे कई पासेस हैं जैसे सेला पास। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के सबसे फेमस टाउन तवांग जाना है तो आपको इसी रास्ते से क्रॉस करना होगा। यहाँ एक बहुत ही सुंदर फ्रोजन लेक है। अब यहाँ सेला टनल भी बन गया है जिससे स्नोफॉल के टाइम पर भी ट्रैवल करना आसान हो गया है। अब अगर नदियों की बात करें तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सियांग। ये तिब्बत में माउंट कैलाश के पास से निकलती है। तिब्बत में 1600 किलोमीटर बहने के बाद ये नामचा बरवा पहाड़ से टकराकर एक बहुत गहरा यू टर्न लेती है जिसे द ग्रेट बेंड कहते हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होता तो ये नदी सीधे चाइना चली जाती। इस बेंड पर जो कैनियन यानी जो खाई बनती है वो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से लगभग 3 गुना ज्यादा गहरी है। अरुणाचल प्रदेश में और भी नदियां हैं जैसे कामेंग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। लोहित ये वही नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बना है जिसे भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यहाँ ग्रीनरी ऐसी है कि इसे ऑर्चिड्स का जन्नत कहते हैं और ये अर्थ पर उन गिनती की जगहों में से एक है जहाँ 4 बिग कैट्स एक साथ पाए जाते हैं। 4 बिग कैट्स कौन से हैं? टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये खजाने से भी भरा हुआ है। यहाँ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इंडिया का 35% ग्रेफाइट यानी पेंसिल में यूज होने वाला मटेरियल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। फेस्टिवल्स पर नजर डालें तो ये खेती से जुड़े होते हैं। लोसार, मोनपा ट्राइब्स का न्यू ईयर जिसमें मास्क्ड डांस होता है जिसे छम कहते हैं। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, दुनिया भर के आर्टिस्ट आते हैं। ये पूरा सेटअप बैम्बू जैसी इको फ्रेंडली चीजों से बनता है। न्योकुम, नईशी ट्राइब्स का मेगा सोइंग फेस्टिवल, अच्छी खेती के लिए इसमें पूजा की जाती है। मोपिन, अरुणाचल प्रदेश की होली जहाँ कलर्स की जगह
चावल के आटे का व्हाइट पेस्ट लगाया जाता है और पोपिट डांस होता है। हिस्ट्री देखें तो 17th सेंचुरी में तिब्बत के 5th दलाई लामा का यहाँ कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने प्लेन्स और हिल्स के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए एक बफर जोन बनाया जिसे इनर लाइन सिस्टम कहा गया। 1910 में जब चाइना की आर्मी आसपास दिखने लगी तो ब्रिटिशर्स अलर्ट हो गए। 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। सर हेनरी मैकमोहन ने मैप पर एक लाइन खींची, द मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती थी। तिब्बत ने इसे मान लिया पर चाइना ने साइन करने से मना कर दिया। आज़ादी के बाद 1951 में इसे NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम दिया गया। 1962 में इंडिया चाइना वॉर होती है और चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद खुद पीछे भी हट जाता है। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और आखिरकार 1987 में अरुणाचल प्रदेश को कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला। इतना खूबसूरत होने के बावजूद स्टेट कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है। आइए जानते हैं। चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है और आए दिन यहाँ के इलाकों के नए चाइनीज नाम रिलीज करता है जिसे इंडिया रिजेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बारिश में लैंडस्लाइड्स की वजह से कई डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्शन पूरे देश से हफ्तों तक टूट जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विरोध, लोकल्स का मानना है कि बड़े डैम्स बनने से जंगल खत्म हो रहे हैं और भूकंप का खतरा बढ़ रहा है। चकमा हजोंग रेफ्यूजीज, 1960s में यहाँ बसाए गए इन रेफ्यूजीज की बढ़ती आबादी से लोकल ट्राइब्स को अपने माइनॉरिटी में आने का डर है। 6th शेड्यूल की मांग, लोकल्स अपने कल्चर और जमीन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में आने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जसवंत घर का चमत्कार, 1962 में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले 72 आवर्स तक चाइनीज आर्मी को रोक के रखा था। इंडियन आर्मी आज भी उन्हें जिंदा सैनिक मानती है। उनके जूते पॉलिश होते हैं और उन्हें प्रमोशंस भी मिलते हैं। इनर लाइन परमिट, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं पर अरुणाचल प्रदेश के रेसिडेंट नहीं हैं तो भी आपको यहाँ एंटर करने के लिए ILP लेना होगा। फॉरेनर्स के लिए अलग से PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगता है। आर्टिकल 371H, बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स होते हैं। स्टेट की शांति और कानून व्यवस्था पर वो कैबिनेट से सलाह लेकर इंडिपेंडेंट फैसला ले सकते हैं। तवांग मॉनेस्ट्री, ये इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। चाइना की इस इलाके पर खराब नजर होने की एक बड़ी वजह इस मॉनेस्ट्री का तिब्बतन बुद्धिज्म से गहरा रिश्ता भी है। तो ये थी कहानी भारत के सबसे पहले सूरज को देखने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। आपको इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।